नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रन ट्रेन गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीआर ग्रीफ की हर एक ट्रेड की तैयारी करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं और हर ट्रेड के हम प्रैक्टिस सेट हमने चालू कर रखे हैं। चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, चाहे ड्राइवर का ट्रेड हो, चाहे कुक का ट्रेड हो, चाहे मैथून हो, चाहे ब्लैक स्मिथ हो। OEM में भी हमें तैयारी करवाई बच्चों की, जिसमें से हमारे 8 बच्चे हमारे OEM में रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। मैंने उनका इंटरव्यू वीडियो बनाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखी है। तो बात ब्लैक स्मिथ की बात करें तो आप सभी के एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी के आपके एडमिट कार्ड ब्लैक स्मिथ के आए हैं। तो हम आपकी इस चैनल पे आपकी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो टाइम टेबल के अनुसार आएंगे और हमने अलग से बीआर ग्रीफ ब्लैक स्मिथ का ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। जो लिंक है ग्रुप का वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक हमारा मेन चैनल है, एक हमने अलग से ब्लैक स्मिथ का ग्रुप बनाया है, तो आप उसको ऐड कीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन को जो भी हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं वही उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जो हमसे पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हर एक सेट में हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। जो जितने भी आपके सेट आएंगे हर एक में 30 क्वेश्चन करते रहेंगे। जो आपका जैसे ही आपका एग्जाम जो है वो आपका नज़दीक आ जाएगा तो हम मैराथन क्लास लेके आएंगे। मैराथन क्लास में हम 500 क्वेश्चन, 700, 800 क्वेश्चन, हम एक मतलब बड़ी अमाउंट में क्वेश्चन कवर करवाएंगे। मैराथन आपके एग्जाम जैसे कि 11 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो जैसा जैसा आपका नज़दीक आ जाएगा तो वैसे ही हम मैराथन हम शुरू करवा देंगे। अभी के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेंगे आपके। और दूसरी बात, अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए तो वो पेड ही मिलेंगे, वो फ्री और यूट्यूब पे हम नहीं करवाने वाले हैं। और वो उनकी जो प्राइस है वो व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9467350525 पर मेरे से आप मैसेज करके उनको ले सकते हैं। मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, 9467350525। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी और आपको 1000 क्वेश्चन उसमें उस PDF में मिलने वाले हैं। वो पेड रहेगा और वो जो क्वेश्चन आपके 1000 और जो थ्योरी है वो हम इस पर करवाएंगे भी नहीं, वो अलग ही करवाएंगे, क्योंकि वो जो पेड है तो वो पेड ही रहेगा। उसकी वैल्यू है जो है वो वैल्यू बनी ही रहेगी। तो हम करते हैं आज की 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द और ये जो क्वेश्चन है वो सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। आपके जितना भी आपका सिलेबस पैटर्न है बीआर ग्रीफ का उसी के अनुसार आपके सारे रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वो आपका 2πr/h आपका फॉर्मूला होता है। प्रश्न सेकंड है, ये सारे क्वेश्चन आपको बाइलैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि सर आप हिंदी में करवा देते हो, इंग्लिश में नहीं करवा पाते हो, जिससे हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो ये इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डॉट पंच इन मार्किंग। मार्किंग में डॉट पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो टू मेक स्मॉल आइडेंटिफिकेशन, छोटे निशान बनाने के लिए आपका डॉट पंच का आपका उपयोग किया जाता है, आपका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है विच टूल इज यूज टू होल्ड हॉट मेटल वाइल फोर्जिंग। फोर्जिंग के दौरान गर्म धातु को पकड़ने के लिए कौन सा आपका औजार है वो आपका उपयोग किया जाता है, उसे हम टोंग्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम चिमटा बोलते हैं। वो आपका गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है नेम वन सेफ्टी गियर यूज्ड वाइल गैस कटिंग। गैस कटिंग के दौरान उपयुक्त एक सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए। आशा है कि आप नोटबुक और पेन लेके ही बैठो जब भी मेरी क्लास देखो, ताकि हर एक क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट जो है वो आप नोट कर सको, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आप फिर वो आपकी नोटबुक से ही रिवाइज कर सको। वीडियो को बार बार देखने का फिर से आपका टाइम खराब होगा। तो उसे हम वेल्डिंग गूगल्स बोलते हैं, वेल्डिंग चश्मा हम बोलते हैं। प्रश्न 5 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ काउंटर शिंकिंग इन रिवर्टिंग। रिवर्टिंग में काउंटर शिंकिंग का मानक कोण क्या होता है, एंगल कितना होता है, तो आपका 90 डिग्री का आपका एंगल होता है। प्रश्न नंबर 6 है हाउ मैनी रिवर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन ए डबल स्ट्रैप बूट जॉइंट, मतलब सिंगल रो में जो तो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट सिंगल रो में कितने रिवर्ट्स होते हैं, तो 2 रोज ऑफ रिवर्ट्स, 2 पंक्तियां में आपके रिवर्ट्स होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आपका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये आपका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का। प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज द यूजुअल शीट थिकनेस यूज्ड फॉर टिन प्लेट वर्क।
टिन प्लेट कार्य के लिए सामान्य शीट की मोटाई कितनी होती है? तो आपकी 0.5 से 1 mm की आपकी इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है आपकी टिन प्लेट की। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें यूजुअली शीट थिकनेस की मोटाई होती है जब हम टिन प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं, टिन प्लेट वर्क करते हैं तब, तो वो आपकी 0.5 से 1 mm तक होती है। प्रश्न नंबर 9 है, वाई इज लेआउट मार्किंग इंपॉर्टेंट बिफोर कटिंग? कटिंग से पहले लेआउट मार्किंग क्यों आवश्यक होती है? तो फॉर एक्यूरेसी, शुद्धता के लिए आपकी ये जरूरी होती है। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्वेज ब्लॉक? स्वेज ब्लॉक का कार्य क्या है? तो धातु को आकार देने का कार्य आपका स्वेज ब्लॉक का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वेज ब्लॉक का, धातु को शेप देने के लिए, आकार देने के लिए इसका यूज होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच मेटल इज बेस्ट फॉर रिवेट्स ड्यू टू डक्टिलिटी? अधिक तन्यता के दौरान कारण कौन सी धातु रिवेट के लिए उपयुक्त है? तो वो आपकी कॉपर, तांबा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ कोन हैज इक्वल रेडियस एंड हाइट? कौन सा शंकु होता है? शंकु हम हिंदी में कोन को हम शंकु बोलते हैं, जिसमें त्रिज्या मतलब रेडियस और ऊंचाई मतलब हाइट समान होती है, तो वो आपका राइट सर्कुलर कोन होता है, जिसे हम हिंदी में समवृत्त शंकु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वाई शुड ऑयली रैग्स बी डिपोज्ड ऑफ प्रॉपरली इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में तेलीय कपड़े को सही तरीके से क्यों फेंकना चाहिए? टू प्रिवेंट फायर हैजर्ड, आग से बचाव के लिए वो हमें फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर शीट थिकनेस? कई बच्चे बोलते हैं कि सर शीट थिकनेस, जो शीट मेटल जो हमारा ट्रेड है, शीट मेटल का भी उसमें आप क्वेश्चन डाला करो। तो शीट मेटल का, क्योंकि शीट मेटल के क्वेश्चन ब्लैकस्मिथ के एग्जाम में आते हैं, वो सही बच्चे सही बोलते हैं, तो वो मैंने कोशिश की है पूरी कि वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे जो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है BRO ग्रिफ ने ब्लैकस्मिथ का, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शीट की मोटाई की माप की इकाई की बात करें तो गेज से हम शीट की मोटाई की माप की इकाई होती है, मापते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विच टूल इज यूज फॉर चेकिंग राइट एंगल्स? समकोण की जांच के लिए कौन सा औजार आपका उपयोग होता है? तो उसे हम ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर आपका इसका में यूज होता है। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज द मिनिमम लैप लेंथ इन रिवर्टिंग? रिवर्टिंग में न्यूनतम लैप लंबाई क्या होती है? तो 3 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेट का जितना व्यास है, डायमीटर है, उसको 3 से गुणा कर दो, उतनी आपकी मिनिमम लैप लेंथ होती है आपकी रिवर्टिंग में। प्रश्न नंबर 17 है, नेम वन टूल यूज्ड इन लेआउट फॉर मेकिंग मार्किंग आर्क्स? चाप बनाने के लिए लेआउट में प्रयुक्त एक औजार का नाम बताइए। तो उसे हम डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो हाफ इंटू ए प्लस बी, ये इंटू है, गुणा है, ए प्लस बी इंटू एच मतलब हाइट, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट इज कोल्ड चिजल यूज फॉर? कोल्ड छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कटिंग मेटल व्हेन कोल्ड, ठंडी धातु को काटने के लिए हम कोल्ड छेनी का उपयोग करते हैं, कोल्ड चिजल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वाई डू वी एनील कॉपर शीट्स? तांबे की शीट को एनील क्यों किया जाता है? तो एनील हम इसलिए करते हैं टू सॉफ्टन द मेटल, धातु को नरम करने के लिए हम एनील करते हैं हमारे तांबे की शीट को। प्रश्न नंबर 21 है, नेम ए हैजार्ड इन ब्लैकस्मिथ ट्रेड? ब्लैकस्मिथ ट्रेड में एक खतरनाक जोखिम क्या होता है? तो सबसे खतरनाक जोखिम की बात करें तो आई इंजीनियरी जो है, आँख की जो चोट है, वो ही सबसे खतरनाक आपकी जोखिम भरी आपकी सिचुएशन होती है, खतरा होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल इज यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स? छेद करने के लिए कौन सा औजार उपयोग किया जाता है? तो हैंड ड्रिल हम उसे बोलते हैं, हैंड ड्रिल हम यूज करते हैं होल्स को ड्रिल करने के लिए, मतलब छेद करने के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS मेटल? तो MS मेटल की फुल फॉर्म हमारी है माइल्ड स्टील शीट, माइल्ड स्टील शीट। अगर आपसे पूछ ले MS शीट की फुल फॉर्म क्या है, तो MS का फुल फॉर्म आपका होता है माइल्ड स्टील, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है, हाउ डू यू जॉइन 2 टिन प्लेट्स? 2 टिन प्लेट्स को कैसे जोड़ा जाता है? तो ये हम बाई सोल्डरिंग के माध्यम से हम इसको जोड़ने का कार्य करते हैं। कोई भी 2 टिन प्लेट्स को अगर पूछ ले कि कैसे जोड़ते हैं, तो बाई सोल्डरिंग से जोड़ते हैं। प्रश्न 25 है, व्हाट प्रिकॉशन
हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, शुड बी टेकन बरतनी चाहिए टेक वाइल टेकिंग यूजिंग हैमर, हथौड़ों का इस्तेमाल करते हुए, हथौड़ा उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो चेक टाइटनेस ऑफ हैंडल की मजबूती हमें जांचनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम हैमर को यूज करते हैं, उसका जो हथौड़ा जो पीछे का जो आपकी लकड़ी का जो हैंडल होता है वो जिसे हम हत्था बोलते हैं हिंदी में देसी भाषा में, तो वो निकल जाता है अगर वो ढीला होता है तो, और उससे चोट जो है वो हमें लग जाती है, काफ़ी इंजरी हो जाती है। तो हैमर को हमेशा यूज करने से पहले आप टाइटनेस उसकी चेक कीजिएगा हैंडल की, जो आपकी लकड़ी का भी बना होता है लगभग उसको। प्रश्न नंबर 26 है, विच शीट मेटल इज रेडिश इन कलर, कौन सी शीट धातु लाल रंग की होती है, तो वो आपकी जो कॉपर है, कॉपर की जो आपकी शीट मेटल है वो आपकी लाल रंग की पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, वट इज द टूल यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर, ये मस्त क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर, ये दो आपके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पूछ लेगा आपको कि कौन सी टूल का प्रयोग करते हैं हम इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए और आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको आंतरिक व्यास इंटरनल डायमीटर का आपका पूछ ले तो आपको इनसाइड कैलिपर यूज करना होता है, और अगर आपका आउट डायमीटर बाहरी व्यास पूछ ले तो आपको आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है आपके टूल का। तो ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो सभी को पता है ये एरिया ऑफ आपका सर्कल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से निकाला जाता है। अगर पूछ ले कि पैरामीटर ऑफ सर्कल बताओ कि पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस कितनी होती है पूरे सर्कल की, तो जो जैसे कि ये मान लो आपका सर्कल है तो ये आपका जो हिस्सा होता है, ये पॉइंट जो बीच में से, ये इसको सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से आपके आउटर लाइन की जो दूरी, आपकी जो आउटर लाइन की दूरी होती है वो हमेशा सेम रहेगी हर आपकी डायरेक्शन से, तो वो आपकी इक्वल रहती है, और ये पूरा आपका सर्कमफ्रेंस आपका होता है। आगे नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न 29 है, वट इज यूज टू ड्रा स्ट्रेट लॉन्ग लाइन्स ऑन शीट, शीट पर सीधे लंबी लाइन खींचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो हम स्टील रूल एंड स्क्राइबर का हम प्रयोग करते हैं, स्टील रूल का और स्क्राइबर का। प्रश्न नंबर 30 है, शीट धातु मोड़ने के लिए कौन सी औजार आपका प्रयोग करते हैं, तो हैंड शिमर हम इसे बोलते हैं, शीट धातु को मोड़ने के लिए हम हैंड शिमर का उपयोग करते हैं, हैंड शिमर आपको याद रखना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अपडेट बता देता हूँ कि बीआरओ ग्रिफ का हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट आपके ऐसे ही आते रहेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े टिपिकल है, आपको याद करने में थोड़े टिपिकल लग सकते हैं, थोड़ा मेहनत करनी है क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो, बट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेस्ट लेवल के हमें तैयार किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयार किए हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब जो हल्का है, सारे क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट है। और बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो ब्लैक स्मिथ का जो स्पेशल आपका ग्रुप बनाया है मैंने, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी पेड पीडीएफ, तो आपको मेरे को 9467350525 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको पेड पीडीएफ मिल जाएगी। तो इतना ही, हम आपके साथ रहेंगे, एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, ट्रेड में भी आपकी मदद करेंगे। तो हम देखेंगे कितने बच्चे हमारी सिलेक्शन ले पाते हैं ब्लैक स्मिथ के एग्ज़ाम में। तो हमारा टारगेट रहेगा, बहुत अच्छी हम तैयारी करवाने वाले हैं। हमारे इसी चैनल पे सारी वीडियोज आएंगी फ्री, जितनी भी आपकी रहेंगी, आपकी तैयारी की, आपकी मैराथन, आपकी प्रैक्टिस सेट जितने भी रहेंगे वो सारे इसी चैनल पे आएंगे, और हम हमारा बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप भी इस मेहनत पे लगे रहो, 1 महीना हमारे पास बचा है, 1 महीना 10 दिन, तो खूब जमकर हम मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।